Assalamu alaikum friends, welcome back to all of you. I hope you all are going well. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इनकी पैदाइश 1795 में हुई। जॉन कीट्स पीबी शैले और लॉर्ड बायरन की तरह सेकंड जनरेशन के इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। फ्रेंड्स, इनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग थी। जॉन कीट्स ने बहुत थोड़ी ज़िंदगी जी, यानी 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने कुछ ऐसे वर्क्स लिखे जिसकी वजह से वो इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा के लिए अमर हो गए। फ्रेंड्स, पीबी शैले कीट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और वो कीट्स को हमेशा एडवाइसेस करता था। लेकिन इन दोनों पोइट्स को इनकी लाइफ में कुछ ख़ास अप्रिसिएशन नहीं मिली और ना ही ये ज़्यादा फेमस हो सके। इनकी डेथ के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि वो कितने क्लासिक पोइट थे। फ्रेंड्स, कीट्स का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से था, लेकिन उसने अपने वालिदैन को बहुत छोटी उम्र में खो दिया। कीट्स ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर पोइट्री में इंटरेस्ट लिया। उनके जो स्टार्ट के वर्क्स थे वो सिर्फ उनके दोस्तों को ही पसंद आते थे, मतलब लोग उन पर कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते थे। कीट्स पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन कीट्स ने हार नहीं मानी और उसने लिखना नहीं छोड़ा। उनके जो 1817 के वर्क्स थे उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, लेकिन उन्होंने 1818 में दोबारा अपने वर्क्स को पब्लिश किया। मैथ्यू आर्नल्ड ने कीट्स के बारे में लिखा था, ही वॉज फ्लिंट एंड आयरन, यानी वो आग जलाने वाला पत्थर और आयरन थे। 1818 में कीट्स के भाई टॉम की ट्रेजिकली डेथ हो गई, जिसकी वजह से कीट्स बहुत डिप्रेस्ड हो गए। और फ्रेंड्स, इसी पीरियड्स में कीट्स को एक लड़की फैनी ब्राउन से प्यार हो गया। 1819 और 1820 ये दोनों ईयर्स कीट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1819 में कीट्स ने अपनी सबसे फेमस ऑड्स लिखी। उन्होंने अपनी पोइम से अपने मौत के डर के बारे में लिखा था। वो उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे। फ्रेंड्स, कीट्स ने इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत गहरा असर डाला और अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो कीट्स ने 1817 में अपने पोइटिक कैरियर का स्टार्ट किया। उसकी पोइट्री में हमें सेंसुअल इमेजेस मिलती है। उसने अपनी कुछ पोइम्स पब्लिश की थी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। नेक्स्ट ईयर 1818 में उसने अपनी एक और फेमस पोइम पब्लिश की। 1819 और 1820 में कीट्स ने अपने कैरियर के बेस्ट वर्क्स लिखे। उसमें उसने कुछ सोनेट्स भी लिखी, इसके अलावा उसके कुछ ऐसे वर्क्स भी थे जिन्हें वो कंप्लीट नहीं कर सका। कीट्स का मानना था कि हम जहाँ भी ब्यूटी देखते हैं वो ट्रूथ होता है, और उन्होंने अपने फेमस वर्क्स में लिखा था, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ, ऑल यू नीड टू नो। इसके अलावा कीट्स ने ग्रीक मैथोलॉजी पर फोकस किया। उसने ग्रीक क्वालिटीज़ यानी लव, आर्ट एंड ब्यूटी को अपने वर्क्स में यूज़ किया। कीट्स के वर्क्स में हमें सिंपलिसिटी और डायरेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। इसके अलावा कीट्स ने नेचर पर भी लिखा था। कीट्स की पोइम्स और उसके लेटर्स इंग्लिश लिटरेचर में आज भी बहुत मशहूर और इम्पोर्टेंस रखते हैं। मरने से पहले कीट्स ने फैनी ब्राउन को 1820 में एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने लिखा, I have left no immortal work behind me, nothing to make my friends proud of my memory, but I have loved the principle of beauty in all things, and if I had time, I would have made myself remembered. So friends, it was all about John Keats in this video. I hope it will be helpful for all of us. That's all for today. Thank you so much. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.